हेलो एंड वेलकम टू एंजॉय कंप्यूटर भाई। और आज हम जो लुसेंट कंप्यूटर की बुक है उसका चौथा चैप्टर लेके आए हैं आपके सामने। तो उम्मीद करता हूँ कि बाकी के जो तीन चैप्टर रहे हैं और उनसे भी आपको बेटर ये चैप्टर मिलेगा। हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मैं बिल्कुल के साथ साथ देने वाला हूँ आपको। जितना प्यार आपने पिछली वीडियो को दिया उतना ही प्यार आप आगे बनाए रखना। मैं आपको ये वादा करता हूँ ये कंप्लीट बुक इसके साथ साथ आने वाले टाइम में मैं आपके लिए अरिहंत की और बाकी एक दो और बुक जो है मेरे पास उन सबके लिए जो क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस होते हैं ना वो सारी कराने वाला हूँ। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और मेरी खास रहती है कि मैं टाइम कम लेता हूँ और मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की आपकी कोशिश करता हूँ, जबकि बैकग्राउंड भी क्लियर कराता हूँ क्वेश्चन का। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम इसको शुरू करते हैं भाई। जो चैप्टर नंबर 4 है वो, जिनको अच्छी लगे ये वीडियो वो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना। नहीं तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि करना ही करना है, मैं ये अपने लिए करता हूँ भाई, कोई वैसी समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है। तो चलिए भाई करते हैं शुरू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज टिपिकल एक्रोनिम ऑफ रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। इसने क्या बोला भाई, क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि एक्रोनिम का मतलब क्या होता है, किसी भी नाम का पहला अक्षर क्या होता है, किसी भी नाम का फर्स्ट अक्षर। टिपिकल एक्रोनिम ऑफ रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज से याद आया मुझे कि ऑप्टिकल स्टोरेज क्या होती है। वो स्टोरेज जो गोल्ड डिस्क के कलर की होती है आपकी, लाइक जैसे आपकी सीडी होगी, डीवीडी होगी, सारी आपकी ऑप्टिकल डिवाइसेज होती हैं भाई स्टोरेज के लिए। तो इन्होंने ये पूछा जो रीयूजेबल है, तो रीयूजेबल कौन सी होगी भाई इसमें, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क। ये बहुत ही सिंपल होती है, ये रीराइट नहीं होती है, तो ये रीयूजेबल भी नहीं होगी। अगला क्या है, सीडी रीराइटेबल। इसके नाम में ही रीराइटेबल आ गया, मतलब उसको दोबारा राइट किया जा सकता है। तो बी इसका जो है सही आंसर रहेगा भैया आपका। आगे की तरफ मूव करेंगे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है आपका, दैट इज स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन्स डेटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। भाई वो स्टोरेज कौन सी है जो पावर के जाने के बाद भी आपके डेटा को स्टोर रखती है। तो सिंपल सी चीज है भाई, ये वो होगी जो आपकी नॉन वॉलेटाइल होगी, जिसको कॉन्टिन्यूस करंट की आवश्यकता नहीं है। और कॉन्टिन्यूस करंट की आवश्यकता किसको है, रैम को है। लेकिन आपके जो सेकेंडरी स्टोरेज जैसे आपकी हार्ड डिस्क है या आपकी कोई पेन ड्राइव है, उनको करंट कॉन्टिन्यूस करंट की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए तो इसमें क्या वोलेटाइल स्टोरेज, वोलेटाइल मतलब जो चेंजेबल हो, जिसको कॉन्टिन्यूस करंट की रिक्वायरमेंट हो, जैसे रैम आपकी। तो नॉन स्टोरेज वोलेटाइल आपकी कौन सी है, वो हार्ड डिस्क है। तो उसको क्या है, पावर चली जाएगी तो भी डेटा उसमें सेव ही रहेगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे वोलेटाइल में, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। कैशे मेमोरी एंड रैम, ये दो ऐसी हैं जिनके अंदर डेटा जो है वोलेटाइल किस्म का पाया जाता है। और आपके सीपीयू की मेमोरी मतलब आपके रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स, वो जो है वो सारा वोलेटाइल है। इसके अलावा ये तीन मेमोरी को छोड़ दीजिए, जितनी भी आप पढ़ोगे सारी की सारी आपकी नॉन वोलेटाइल है। क्लियर है। पहला क्या है, रैम। दूसरा क्या है, कैशे मेमोरी। तीसरा क्या है, आपके प्रोसेसर की मेमोरी। बस इसके अलावा सारी मेमोरी आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है, चाहे उसमें आपकी रोम भी क्यों ना हो। रोम भी किस टाइप की, नॉन वॉलेटाइल है और वो चेंजेबल भी नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। डेटा गैदरिंग इन कंप्यूटर मीन्स दे अलाउ टू यूज। इसने क्या बोला भाई आपको कि जो डेटा को इकट्ठा करता है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब किस चीज से है। तो भाई उसका अगर हम मतलब देखने चलेंगे तो इसके ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं भाई सारे। इसका ऑप्शन है ए प्रेजेंट, बी इनपुट, सी आउटपुट एंड डी स्टोर। भाई डेटा गैदरिंग मतलब डेटा स्टोरिंग, तो आंसर क्या रहेगा, डी स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एक परमानेंट मेमोरी विच होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टअप फॉर द कंप्यूटर एंड डज नॉट इरेज डेटा आफ्टर पावर ऑफ। मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपकी रोम है, रीड ओनली मेमोरी, वो पावर जाने के बाद मतलब कॉन्टिन्यूस करंट की उसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है। तो वो क्या है, आपकी रोम है। रोम के अंदर होता क्या है, सारे बच्चे समझ लीजिए। आपकी जो रोम होती है ना बच्चे, जब आपके कंप्यूटर का मदरबोर्ड बन रहा होता है तो उसी टाइम पे आपके कंप्यूटर के अंदर रोम डाला जाता है। रोम के अंदर होता है फर्मवेयर, मतलब किस कंपनी का उसके अंदर मदरबोर्ड है,
किस कंपनी का इसके अंदर हार्ड डिस्क है, किस कंपनी का उसके अंदर बाकी का डेटा है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो सारी की सारी आपके रोम के अंदर होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, फर्मवेयर। जो आपके कंप्यूटर में पहली स्क्रीन आती है ना भाई, जैसे अमेरिकन मेगाबाइट्स हो गया या गीगाबाइट्स हो गया, ये उस मदरबोर्ड का नाम है। और वो कहाँ पे स्टोर है, वो पहली स्क्रीन आपकी रोम के अंदर स्टोर है। तो सबको क्लियर रहेगा ये। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, एंड दैट इज द प्रोसेस टू कॉपी द सॉफ्टवेयर इन हार्ड डिस्क एंड सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया इज कॉल्ड। इन्होंने क्या बोला कि उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा जिसके अंदर सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क के अंदर, सॉफ्टवेयर इन द हार्ड डिस्क फ्रॉम स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, मतलब कि आपके जो हार्ड डिस्क है उससे आपके सॉफ्टवेयर को अगर मैं ये कहूँ कि कॉपी किया जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको बोला जाएगा एस्केलेशन। क्या बोला जाएगा, एस्केलेशन। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है। अगर कोई और फाइल होती, अगर कोई और फाइल होती और हम उसको इंटरनेट पे डाल रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या बोला जाएगा, अपलोड बोला जाएगा। और अगर हम किसी फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको डाउनलोड बोला जाएगा। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर के बारे में कॉपी कर रहे हैं हम तो उसको एक्सक्लेमेशन ही बोला जाएगा। तो इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे हम। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, देखो इसमें भी लिखा है एसएससी का जो आपका एलडीसी का पेपर हुआ है 2015 के अंदर, उसके बारे में बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो हर सेकेंड रिफ्रेश करनी पड़ती है। देख लेते हैं भाई। ईपी रोम नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो सेम रहेगी। दैट इज अ नॉन वोलेटाइल, तो रिफ्रेशमेंट की जरूरत ही नहीं है। रोम, रोम कोई भी हो रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो एक परमानेंट मेमोरी है। स्टैटिक रैम नहीं, स्टैटिक को जरूरत ही नहीं है। डायनेमिक रैम बिल्कुल, जो रन टाइम के टाइम यूज होती है, दैट इज डायनेमिक रैम। और उसको क्या होता है, आपकी जरूरत पड़ती है किस चीज की, कॉन्टिन्यूस रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ती है। तो डी क्या रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हेन वी वर्क ऑन एनी डॉक्यूमेंट ऑन पीसी। जब हम कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे होते हैं, इट इज स्टोर्ड टेम्परेली ऑन, वो कहाँ पे होता है। मान लीजिए आप कोई मूवी देख रहे हैं, मान लीजिए आप कोई रिज्यूम बना रहे हैं, ठीक है, अपनी जॉब के लिए कोई रिज्यूम बना रहे हैं या कोई टेस्ट सीरीज टाइप कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे होता है, जब तक आप उसको सेव नहीं करते वो आपकी रैम के अंदर होता है। जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है ना बच्चे, वो सारा आपकी रैम के अंदर होता है। तो जो डॉक्यूमेंट सेव नहीं है, टेम्परेली आपको दिखाई दे रहा है, वो आपकी रैम में होगा। मेरी बात क्लियर है सभी को, रैम में होगा। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ए इज द राइट आंसर। 8th क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चे। यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइस इज, पहली बात तो यूएसबी होती क्या है, तो यूएसबी होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होती है बच्चे, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका दूसरा नाम है पेन ड्राइव। सिंपली क्या है, पेन ड्राइव। जो आपकी पेन ड्राइव होती है उसी को हम यूएसबी भी बोलते हैं। तो उसने पूछा है कि जो यूएसबी मतलब पेन ड्राइव वो किस टाइप की डिवाइस है, सेकेंडरी, एनएक्सिलरी, टेरिटरी या प्राइमरी। तो ये क्या है, बाहर से लगती है, एक पेरिफेरल डिवाइस है, ये एक स्टोरेज डिवाइस है। तो ये क्या हुई आपकी सेकेंडरी डिवाइस है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर जिसके बगैर भी चल सकता है, जिसके बगैर भी चल सकता है, वो सारी आपकी पेरिफेरल डिवाइसेज होती हैं, जो बाहर से लगती सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज होती हैं। मेरी बात समझ में आ गई सभी को। तो ए इज द राइट आंसर। क्या रहेगा, सेकेंडरी डिवाइस। क्लियर है, क्यों है सेकेंडरी, क्योंकि वो कंप्यूटर के बाहर से लग रही है। प्राइमरी कौन सी होती है आपकी, प्राइमरी आपकी होती है रैम। और कौन सी होती है, आपके रजिस्टर्स जो मेमोरी पे होते हैं। और आपकी सेकेंडरी क्या होगी, हार्ड डिस्क हो जाएगी, आपका पेन ड्राइव हो जाएगा, आपकी सीडी डीवीडी, ये बाहर से लगती हैं, इनके बगैर भी कंप्यूटर चल सकता है। तो क्या होंगे, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज होंगी। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। The faster, costlier, and relatively small form of storage managed by computer system hardware is, वो बोल रहा है कि कौन सी ऐसी मेमोरी है जो फास्टर है, मतलब तेज है, कॉस्टलियर है मतलब महंगी है, और रिलेटिवली स्मॉल है जिसका अंदर बहुत कम डेटा स्टोर होता है।
तो वो जो है कंप्यूटर सिस्टम उसको मैनेज करता है, वो कौन सी स्टोरेज है। तो मेन मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, कैशे मेमोरी एंड डिस्क मेमोरी। तो इसका सीधा सा जो आंसर है दैट इज कैशे मेमोरी। अब बात करेंगे कैशे मेमोरी होती क्या है। देखो बच्चा, जब भी आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो सबसे पहले आपके कहाँ जाता है, इनपुट कहाँ जाएगी, आपके सीपीयू के अंदर। सीपीयू में कहाँ, कंट्रोल यूनिट के अंदर आएगी। और कंट्रोल यूनिट ये डिसाइड करेगा कि इसके ऊपर कौन सा मेथड लगना है, ठीक है। और कंट्रोल यूनिट के बाद जो है वो रैम के पास जाती है। तो रैम के पास जाने से पहले कैशे मेमोरी के पास जाएगी। और कैशे मेमोरी का काम क्या होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आपकी रैम में चलता है उसके एड्रेस को स्टोर करके रखना। मान लीजिए अभी आप मूवी देख रहे हैं, नेक्स्ट आपने डाल दिया कि मैं तो वर्ड की फाइल ओपन करूंगी इसमें या करूंगा इसमें। तो आप क्या करेंगे, आप जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो कैशे के पास जाएगा कि भाई अभी रैम में ये चीज चल रही है, नेक्स्ट मुझे ये चलानी है। उसका एड्रेस कहाँ जाएगा, कैशे में जाएगा। तो कैशे क्या करता है, कैशे आपके कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाता है, एक बात। दूसरा काम क्या करता है, वो एक बफर का काम करता है। बफर का काम क्या होता है, नॉर्मली हम बफर जो यूज करते हैं जैसे एम्पलीफायर जो होता है, जैसे आप डीजे देखते होगे, डीजे बजता है तो उसमें एम्पलीफायर का यूज होता है। क्यों, क्योंकि वो आपकी साउंड को बढ़ाने का काम करता है, एम्पलीफिकेशन का काम करता है। इसी तरीके से कैशे मेमोरी भी क्या करता है, आपके कंप्यूटर के नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है, जिससे आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। क्लियर है सभी को। तो वो छोटी सी मेमोरी होती है और इसी का दूसरा नाम बफर भी होता है। कई बार पूछा गया एग्जाम में कि कैशे मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है, तो दैट इज कैश बफर मेमोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। परमानेंट इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर यूजेस व्हेन इट इज टर्न ऑन एंड दैट कैन नॉट बी चेंज। चलिए भाई, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं, इसकी हिंदी करते हैं। चलिए ठीक है। और हिंदी करने का मतलब पता है क्या होता है, एक ये भी होता है कि हिंदी का मतलब होता है भाई चलो इसकी हिंदी करते हैं, इसकी बेइज्जती करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे किसी क्वेश्चन की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, हम रियल में हिंदी कर रहे हैं। तो समझिएगा इस बात को। क्वेश्चन देखते हैं एक बार। परमानेंट इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर यूजेस, भाई परमानेंट इंस्ट्रक्शन जिसको कंप्यूटर यूज करता है व्हेन इट इज टर्न ऑन, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, एंड दैट कैन नॉट बी चेंज, और उसको चेंज नहीं किया जा सकता, बाय अदर इंस्ट्रक्शन आर कंटेन्ड इन, जो बाकी के इंस्ट्रक्शन है जो उसके अंदर कंटेन है। तो जो पहली जो स्क्रीन होती है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, दैट इज रोम। क्या होती है रोम, रैंडम सॉरी रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर फॉर्मेट होता है। तो इसका ए आंसर रहने वाला है, उसको चेंज भी नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन में भी तो ये पूछ रहा है कि दैट कैन नॉट बी चेंज, तो वो क्या हो जाएगा, रोम परमानेंट मेमोरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। स्पीड शायद आज थोड़ी स्लो है, थोड़ा तेज करते हैं भैया। 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूज्ड बिटवीन सीपीयू एंड रैम टू स्पीड अप प्रोसेसिंग पावर ऑफ अ सीपीयू। मैंने आपको पहले भी बताया है, कैशे मेमोरी, कौन सी कैशे मेमोरी किस किस के बीच में काम करती है, सीपीयू के कंट्रोल यूनिट से रैम के बीच में लाई करती है। ये क्वेश्चन आ गया है। तो मैंने इसका पहले बता दिया था कि जो कैशे मेमोरी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, सीपीयू एंड रैम के बीच में काम करके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसके पास होता है। रिलेटिवली स्मॉल होती है, फास्टर होती है और मोस्ट क्लियर होती है। क्लियर सभी को। तो ये क्वेश्चन हो चुका था, तो इसका क्या आंसर रहेगा आपका, कैशे मेमोरी रहेगा। 12th क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई फटाफट। एंड जो 12th क्वेश्चन है आपका, एक बार देख लेते हैं भाई क्या है 12th क्वेश्चन। थोड़ा ज्यादा ही स्लो चल रहे हैं, ये होना नहीं चाहिए थे, लेकिन फिर भी देखते हैं। 12th क्वेश्चन देखिए क्या है। मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, मेन मेमोरी कंप्यूटर की कौन सी होती है, इंटरनल एक्सटर्नल। अरे जो बाहर से लग रही है जिसके पहले कंप्यूटर चल सकता है वो थोड़ी मेन होगी, इंटरनल मेमोरी। कौन सी, इंटरनल बोल लो, प्राइमरी बोल लो, मेन मेमोरी बोल लो, तीनों का एक ही मतलब है। मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, तो क्या है, एक ही मतलब है। एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, ये सारी की सारी आपकी एक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे बच्चे, इजी क्वेश्चन आएंगे। तो 13th क्वेश्चन है, ब्रेकिंग लॉजिकल मेमोरी इनटू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज इज कॉल्ड एज। ये कह रहा है कि लॉजिकल मेमोरी को बराबर हिस्सों में बांटना, उसको क्या बोला जाता है बेटा, सिंपल सा याद करो, पेजेस। क्या है, पेजेस। भाई ब्रेकिंग लॉजिकल मेमोरी क्या होता है, इक्वल इक्वल साइज के आपके
जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर साइज बढ़ा दिया जाता है, ग्रोथ बढ़ा दिए जाते हैं, उनको पेजेस बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे। द कंटेंट ऑफ मेमोरी विल नॉट लूज। भाई कंटेंट ऑफ मेमोरी विल नॉट लूज मतलब उनको खोया नहीं जा सकता। व्हेन द पावर गोज ऑफ, जब पावर की सप्लाई नहीं होती, जब पावर की सप्लाई नहीं होती है तो देखो, एक तो आपकी रोम होती है जिसके अंदर डेटा कभी खत्म नहीं होता क्योंकि वो तो फॉर्मवेयर रखता है, और दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मतलब हार्ड डिस्क होती है। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। रोम, ईपी रोम, ई डबल ईपी रोम, देखो तीनों ही रोम है तो इन तीनों में डेटा लॉस नहीं होता है, तो आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे फटाफट। विच वन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी? इनमें से कौन सी रैंडम एक्सेस मेमोरी है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन सी होती है? रैम। फुल फॉर्म ही तो करना था, इसने फुल फॉर्म दे दिया, हमने इसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया रैम। बच्चा बच्चा जानता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है भाई। 16 क्वेश्चन की तरफ मूव करने वाले हैं भाई फटाफट। व्हाट इज परमानेंट मेमोरी built into your computer is called? परमानेंट मेमोरी जहां भी आ जाए तो रोम इज द राइट आंसर। कौन सी? रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे। 17th आपका, वेयर डेटा विल रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। भाई जब कंप्यूटर बंद हो जाए तो भी उसके अंदर डेटा रहेगा, तो कहाँ रहेगा? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रहेगा। कहाँ रहेगा? सेकेंडरी, मतलब हार्ड डिस्क को बोल रहा है ये कि हार्ड डिस्क क्या होती है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, बोथ आर द सेम थिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई। 18th क्वेश्चन आपका क्या है वो देख लेते हैं एक बार। विद ए सीडी, मतलब सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। यू कैन, आप कर सकते हैं, रीड द डेटा, राइट द डेटा। देखो भाई कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है ना, सीडी जो होती है, उसको एक बार रीड किया जा सकता है, सेकंड टाइम नहीं किया जा सकता। तो क्लियर सी बात है, सिर्फ उसको हम एक बार यूज करके रीड ही कर सकते हैं, उसको देख ही सकते हैं, उसमें कोई एडिट, कोई चेंज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट क्या रहेगा इसका? ए, रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते दोबारा, ना रीड एंड राइट कर सकते दोबारा। तो क्लियर हो गया आपका, ए इज द राइट आंसर, रीड। 19th क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई। फॉर परमानेंट मेमोरी इन कंप्यूटर ऑब्जेक्ट यूज फॉर, जो आपकी परमानेंट मेमोरी है वो कंप्यूटर के ऑब्जेक्ट में किस तरीके से यूज की जाती है? फ्लॉपी डिस्क होती है आपकी, मैग्नेटिक टेप होती है, हार्ड डिस्क होती है, ऑप्टिकल डिस्क होती है। देखो भाई परमानेंट मेमोरी के बारे में बात कर रहा है ये, और इसके लिए कौन से ऑब्जेक्ट को यूज किया जा सकता है? तो भाई फ्लॉपी डिस्क बहुत पुराने टाइम पे जब हार्ड डिस्क नहीं हुआ करती थी तो आपकी 4-5 MB की, क्योंकि वीडियो ऑडियो तो हुआ नहीं करता था, सिर्फ ABCD हुआ करते और नंबर हुआ करते थे। तो फ्लॉपी डिस्क होती थी आपकी, उसके अंदर 4 MB 5 MB ऐसे डेटा आता था, वो भी बहुत माना जाता था उस टाइम पे। तो वो आपका परमानेंट मेमोरी रखता था, मतलब लाइट जाने के बाद में से मेमोरी रहती थी। नेक्स्ट क्या है आपका? मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप आपकी होती है दो टाइप की, एक तो जो आप पहले गाने सुनते थे ना कैसेट्स में, उसके अंदर भी मैग्नेटिक टेप है, और जो आपकी वीडियो होती थी VCR, जो पुराने टाइम में बड़ा सा एक वो होता जिसके अंदर वो कैसेट जाती थी, वो भी उसके अंदर जो होता था वो भी विड्थ तो उसकी थोड़ी हैवी होती थी वीडियो वाले की, लेकिन वो भी मैग्नेटिक टेप हुआ करती थी। तो हार्ड डिस्क आप सबको पता है आज भी यूज होती है, और ऑप्टिकल डिस्क आपकी CD DVD ये सारी होती हैं, इन सब में डेटा रहता है। तो क्या है? ये परमानेंट मेमोरी के लिए यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, रैम इज ए मेमोरी। जो रैम है वो एक मेमोरी है आपकी। किस टाइप की मेमोरी? एक्सटर्नल है, एक्सिलरी है, इंटरनल है या मेन है? तो रैम जो है आपकी दैट इज मेन मेमोरी। कैसी मेमोरी है? मेन टाइप की मेमोरी है। भाई आप सभी को पता है, मेन बोल लो, प्राइमरी बोल लो, या इसको आप जो मर्जी बोल लो, लेकिन ये जो मेमोरी आपकी रहने वाली है ये किस टाइप की मेमोरी है? ये आपकी प्राइमरी। हाँ भाई, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर है आपका रैम। रैम इज ए मेमोरी। रैम एक मेमोरी है, किस टाइप की है? एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल, इंटरनल या मेन? तो आप सबको पता है, देखो क्वेश्चन पहले वाला ही है, लेकिन वैसे रिपीट कर देना, बस लैंग्वेज चेंज कर रहा है। तो आप सबको पता है रैम क्या है? मेन मेमोरी। कैसी मेमोरी भाई? मेन मेमोरी है या प्राइमरी मेमोरी? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सुपर कंप्यूटर फ्लॉपी डिस्क? जो आपके सुपर कंप्यूटर है उसकी फ्लॉपी डिस्क है, उसकी कितनी कैपेसिटी है? तो वो कितनी है? 500 मिलियन है। कितनी है? 500 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 22। तो 22 के अंदर क्या दिया गया बच्चा? ये देखिए, हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसिडर्ड डैश स्टोरेज।
हार्ड डिस्क कैसी होती है? नॉन वोलेटाइल, मतलब जिसमें डेटा चेंज नहीं होता है, एक बार सेव हो गया, जैसे हो गया सेव। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, लैंग्वेज चेंज हो रही है। अगले क्वेश्चन रिमूव करेंगे। 23 क्या है? बिल्ट इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज रोम। बिल्ट इन जब बना उस टाइम पे जो मेमोरी सेव हुई है, दैट इज रोम, रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर फर्मवेयर होता है, उस कंपनी का नाम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैश। फ्लैश क्या है भाई? रैम है। रैम की जो मेमोरी, उसकी टाइप को फ्लैश मेमोरी बोला जाता है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन फॉलोइंग विच इज नॉट रैम। इनमें से कौन सी एक रैम की टाइप नहीं है? अ, इसमें देखिए कौन सा है भैया आपका? फ्लैश मेमोरी बिल्कुल होती है, डायनेमिक मेमोरी मतलब डी रैम होती है, स्टैटिक रैम होती है, पी रैम कुछ नहीं होता है। तो डी इज द राइट आंसर, मतलब रॉन्ग है, ये रैम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनल स्टोरेज इज डैश स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज क्या होता है? देखो मैंने आपको बार बार बताया, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल स्टोरेज, सब एक ही चीज के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बच्चा। 27 है, इन कंप्यूटर डिक्शनरी लेटर सी डी आर यूज फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो ए इज द राइट आंसर। जो 28 की तरफ मूव करेंगे भाई बताओ, इन विच मेमोरी इज डेटा लॉस्ट बाय पावर ऑफ। पावर के जाने के बाद डेटा कहाँ का खत्म हो जाता है? तो भाई रैम का, बी इज द राइट आंसर। एक चीज सोचिएगा, अब अभी मैं मूवी देख रहा हूँ और मूवी देखते देखते मेरी लाइट चली गई, तो रैम के अंदर चल रहा था वो, और लाइट चली गई तो कंप्यूटर रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्या एकदम से रिस्टार्ट करते ही वो मूवी चल पड़ेगी? नहीं चलेगी, मुझे दोबारा से उसको हार्ड डिस्क से उठा के रन करना पड़ेगा, तब वो रैम में आएगी। मेरी बात समझ रहे हो? रैम में कुछ स्टोर नहीं होता, जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई देता है ना, वो रैम के अंदर होता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। सीडी इज एन डैश मेमोरी। सीडी कैसी है भाई? आपकी सच्चाई बताऊं तो ऑप्टिकल मेमोरी है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इंटरनल मेमोरी नहीं है, मतलब प्राइमरी नहीं है। एक्सटर्नल मतलब स्टोरेज डिवाइस भी है वो, लेकिन उस तरीके से नहीं है कि कंप्यूटर में हमेशा लगे रहे, जब जरूरत होती है तब हम उसको डाल देते हैं। क्लियर सी चीज है। एक्सिलरी मेमोरी मतलब बाहर से लगाने वाली मेमोरी, बिल्कुल सही। तो एक्सिलरी मेमोरी इज द राइट आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे बच्चा। डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ रैम। ये एक रैम की टाइप नहीं है। मेगाबाइट, 64 मेगाबाइट, 574 मेगाबाइट, या 32 मेगाबाइट। एक चीज बताता हूँ आपको यहाँ पे, ये जो बोल रहा है ना डैश इज नॉट ए टाइप ऑफ रैम, उस रैम की स्पीड के बारे में बात कर रहा है। तो मेगाबाइट में स्पीड होती है, 64 मेगाबाइट भी होती है, 574 कोई मेगाबाइट नहीं होता है, 32 होता है, 64 भी होता है, लेकिन 574 कोई नहीं होता है। तो सी इज द राइट आंसर। स्पीड के बारे में बात कर रहा था ये यहाँ पे। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, कभी पूछा भी नहीं गया, तो मे भी ना भी पूछा जाए आगे। अगला क्वेश्चन जो आपका है 31 है बच्चा, सी डी रोम इज यूज फॉर। जो सी डी रोम है वो किस लिए यूज किया जाता है? टू रीड कॉम्पैक्ट डिस्क। बिल्कुल सही बात है। सी डी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी किसके लिए होगा भाई? जिस नाम में ही सी डी आ गया तो कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड तो करेगा ही ना, तो ए इज द राइट आंसर। 32 देख लेते हैं बच्चा। Which computer memory is used for storing program and data currently being processed by the computer? ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो करंट में प्रोग्राम चल रहा है, वो कहाँ पे होता है? सीपीयू के कहाँ पे होता है? इंटरनल मेमोरी में होता है। कहाँ होता है? इंटरनल मेमोरी में होता है, और आपके रैम के अंदर होता है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो वो मिनिमम बाइट में नापी जाती है। किस में नापी जाती है? बाइट में नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बात करता हूं तो वो है आपका बाय फर्मवेयर वी अंडरस्टैंड। मैंने आपको कई बार बताया ना कि रोम के अंदर फर्मवेयर होता है, उसका मतलब क्या है? फिजिकल इक्विपमेंट यूज इन कंप्यूटर नहीं, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट cause a computer to perform one or more task नहीं, the people involved in the no, a set of program that is pre-installed into the read only memory। रोम के अंदर जो पहले से इंस्टॉल प्रोग्राम होता है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए कंप्यूटर, दैट इज रोम। उस टाइम पे जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? फर्मवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। वो कहाँ होता है? रोम के अंदर होता है, रीड ओनली मेमोरी के अंदर। ठीक है? जो कंप्यूटर जब स्टार्ट करते तो फर्स्ट जो स्क्रीन आती है वो।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है बच्चा। तो 35 में क्या बोल रहा है देख लेते हैं एक बार। कंप्यूटर हार्डवेयर विच स्टोर्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इज कॉल्ड। कंप्यूटर हार्डवेयर जिसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। मैग्नेटिक टेप जो पुराने टाइम में वीसीआर आते थे वो, और डिस्क मैंने सीडी डीवीडी, तो इन दोनों में ही किया जा सकता है भाई। क्योंकि डीवीडी जो है, डिस्क जो है वो 4.7 जीबी तक की आती है, तो बहुत डेटा हो जाता है बच्चा। उसके अंदर तो आप लगभग, अगर मैं कहूँ तो एचडी क्वालिटी की 4 मूवी देख सकते हो। ठीक है, तो बहुत डेटा हो जाता है। तो ए एंड बी बोथ इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड मेमोरी इज रिलेटेड टू। तो देखो द वर्ड मेमोरी, मेमोरी किससे, स्टोरेज से रिलेटेड होती है, तो डी इज द राइट आंसर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चा। द कंटेंट ऑफ डैश आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो कहाँ का डेटा उड़ जाता है, स्टोरेज का नहीं। स्टोरेज मतलब हार्ड डिस्क होता है बच्चा। इनपुट आउटपुट इनका तो मतलब ही नहीं है, तो क्या बचा, मेमोरी। मेमोरी कौन सी, आपकी सीपीयू की और आपकी रैम की। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव करेंगे। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस आर। देखो क्या है, परसिस्टेंट, ऑप्टिकल, फ्लैश और मैग्नेटिक। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो वैसे तो फ्लैश मेमोरी यूज होती थी भाई पेन ड्राइव के लिए। अब आजकल मैग्नेटिक इन्होंने लिखा हुआ, पुराने टाइम की किताब के अकॉर्डिंग है ये। मैग्नेटिक में कहाँ हम डेटा मोस्ट कॉमन यूज करते हैं, आजकल तो फ्लैश मेमोरी यूज होती है। और सही बताऊं तो हार्ड डिस्क ही यूज होती है। तो वो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। चलिए कोई नहीं, बुक पुरानी है, पुराने क्वेश्चंस मांगते होंगे ये। क्योंकि आजकल हम वही डेटा पढ़ रहे हैं जो 1940 में चल रहा था, 50 में चल रहा था, लेकिन वो आज के दिन में प्रैक्टिकल नहीं है भाई। लेकिन क्या करें, कंपटीशन में आता है तो आपको पढ़ाने भी पड़ता है। चाय पिएगा भाई कोई? चाय में पी भी नहीं रहा, दूध पी रहा हूँ। दूध पीना किसी को? चलिए छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे। ए डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड दैट कैन नॉट बी चेंज और इरेज बाय द यूजर इज। मैंने बार बार बोला, मैन्युफैक्चर के टाइम पे जो बनता है वो कब रोम होता है, मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो सी इज द राइट आंसर। 14th क्वेश्चन। एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन न्यूट्रल इनटू मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज कंसीडर्ड एज। कोई भी डेटा और या इंस्ट्रक्शन आपकी मेमोरी के अंदर अगर स्टोर किया जाता है कंप्यूटर में, तो उसको क्या बोला जाएगा, स्टोरेज। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है। सीडी, सीडीज आर ऑफ विच शेप। सीडी की शेप कैसे होती है, राउंड होती है, गोल होती है। डीवीडी सीडी ये सब कैसे होती है, गोल होती है। तो क्या हो जाएगा इसका, सी इज द राइट आंसर, राउंड। द इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउ सीड। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है क्या दिखाई देता है, फॉर्म में, कहाँ होता है, रोम के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, रोम चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। वेयर इज डेटा सेव्ड परमानेंटली। डेटा कहाँ पे परमानेंट सेव होता है, तो स्टोरेज के अंदर, मतलब हार्ड डिस्क के अंदर सेव होता है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 है। ए डैश यूजेस लेजर टेक्नोलॉजी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सीडी रोम, जो सीडी होती है ना, वो लाल रंग के लेजर के से जो हेड बोलते हैं उससे रीड होता है। तो क्या आंसर है, बी इज द राइट आंसर बच्चा। तो इसका 45 क्वेश्चन आ गया है। रैम इज यूज्ड एज ए शॉर्ट मेमोरी बिकॉज इट इज डैश एंड डैश। जो रैम है वो आपकी शॉर्ट मेमोरी है। क्यों, इनमें से कौन सा आना चाहिए, देखो भाई, वोलेटाइल है, बिल्कुल है। टेम्परेरी है, बिल्कुल है। मतलब डेटा इसमें चेंज होता रहता है और वो परमानेंट स्टोर नहीं होता, तो टेम्परेरी। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सीडी रोम डिस्क, एक सीडी रोम डिस्क क्या होता है, कैन नॉट बी इरेज एंड री रिटर्न। सिंपल सी बात है, अगर सीडी री राइटेबल होती ना तो सीडी आर डब्ल्यू लिखा होता, लेकिन इसमें नहीं लिखा है, रोम लिखा है। तो रोम क्या है, कैन नॉट बी इरेज। रोम के अंदर कोई डेटा इरेज नहीं कर सकते, ना रीराइट कर सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। 47 है, क्या है, हाउ इट इज पॉसिबल दैट बोथ प्रोग्राम एंड डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन द सेम फ्लॉपी डिस्क। तो सिंपल सी चीज है, फ्लॉपी डिस्क के अंदर आपका डेटा भी आ जाए और आपका प्रोग्राम भी आ जाए। ये कैसे एक फ्लॉपी डिस्क में पॉसिबल होगा। प्रोग्राम्स एंड डेटा आर बोथ सॉफ्टवेयर, दोनों सॉफ्टवेयर है। एंड बोथ कैन बी स्टोर्ड ऑन एनी मेमोरी स्टोरेज। तो इसमें स्टोर करने में कोई दिक्कत थोड़ी है, हो जाएगा वो तो स्टोर। कंप्यूटर को क्या मतलब है,
अगला देखते हैं 48 क्वेश्चन सेकेंडरी स्टोरेज क्या डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर, बिल्कुल सही है। हार्ड डिस्क के अंदर अगर मान ली कंटिन्यूस, कभी तो बंद करेंगे ही, घर में आप कंप्यूटर बंद कर दोगे तो क्या आपकी हार्ड डिस्क में से डेटा उठ जाएगा? नहीं उड़ेगा। तो ए डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर, कंटिन्यूस पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द प्लेस वेयर द कंप्यूटर स्टोर प्रोग्राम एंड डेटा इज होल्ड, जहां प्रोग्राम डेटा को स्टोर किया जाता है वो क्या आपकी स्टोरेज यूनिट है। सी इज द राइट आंसर। ये कुछ क्वेश्चन बड़े इजी हैं भाई, पढ़ते ही आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ड्यूरिंग प्रोसेसिंग डेटा प्रोग्राम एंड प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन आर हेल्ड टेम्परेरी इन, जो आपका मतलब टेम्परेरी कहाँ रहता है डेटा, जो आपकी स्क्रीन में दिखाई देता है रैम के अंदर, काफी बार बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन ए फ्लैट मेटेलिक डिस्क दैट कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ परमानेंटली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन रीड ऑप्टिकली इज कॉल्ड ए। तो इसका जो आंसर है आपका, इसने बोल दिया मेटेलिकल डिस्क के बारे में बात कर रहा है, कंटेन बहुत सारा डेटा इसके पास होता है और परमानेंटली स्टोर भी होता है, तो उसको क्या बोला जाएगा? तो इसको क्या बोला जाएगा भाई बच्चा? उसको बोला जाएगा सीडी रोम। क्या बोला जाएगा? सीडी रोम। क्योंकि मॉनिटर जो है उसके अंदर डेटा को स्टोर नहीं कर सकते और एएलयू के अंदर डेटा स्टोर नहीं कर सकते, रैम के अंदर नहीं कर सकते, सीडी रोम के अंदर डेटा को स्टोर किया जा सकता है। तो सी इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। तो 52 क्वेश्चन जो आपका विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स ओनली द प्रोग्राम एंड डेटा दैट द सीपीयू इज प्रेजेंटली प्रोसेसिंग। भाई ये क्या बोल रहा है कि वो कौन सी मेमोरी होती है जो डेटा एंड प्रोग्राम को सीपीयू जिसको अभी यूज कर रहा है उसको कहाँ पे रखेगी? रैम के अंदर। मैंने कई बार बताया आपको, जो चीज स्क्रीन पे दिख रही है वो कहाँ होगी? रैम में। तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है दैट इज 53। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीड ओनली मेमोरी रोम मेक्स इट यूजफुल, उसका मेक इट यूजफुल करेगी, तो वो कौन सा है भाई? रोम इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली अपडेटेड, डेटा इन रोम इज नॉन वोलेटाइल, दैट इज इट रिमेन्स इवन विदाउट इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है। तो तीसरा क्या है? रोम प्रोवाइड्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इनएक्सपेंसिव डेटा। नो, रोम चिप्स आर इजीली स्वैप्ड बिटवीन, नहीं, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता। तो भाई सिंपल सी बात है, डी इज द राइट आंसर। बी क्यों है राइट आंसर? क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है, उसमें डेटा चेंज नहीं किया जा सकता। इसी से क्लियर हो जाता है कि यही इसका आंसर है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करेंगे बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54। 54 में देखेंगे बच्चा क्या है। to put information in a file on a magnetic disk of a computer's memory so that it can be used later, उसको बाद में यूज किया जा सके, तो उसको क्या बोलेंगे? शिफ्ट सेंटर या स्टोर? तो क्या बोलेंगे बच्चे उसको? उसको बोलेंगे हम स्टोर। क्या बोलेंगे? स्टोर बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका 54 का जो आंसर है दैट इज ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बच्चा। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव करेंगे तो 55 इसका जो है वो है आपका, और 55 जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं एक बार। ए प्लेस इन कंप्यूटर सिस्टम वेयर डेटा एंड प्रोग्राम्स आर टेम्परेली स्टोर। भाई देखो टेम्परेली कहाँ पे स्टोर होते हैं? पेस्ट में, ओपन में, मेमोरी में या पॉकेट में। तो इसका जो आंसर आपका रहने वाला है 55 का, तो वो हो जाएगा आपका सी। सी का आंसर क्या है? मेमोरी है बच्चा। तो मेमोरी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बच्चा, तो वो एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। 56 जो है वो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ जी। तो इसमें क्या बोला है इसने? ए रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन। भाई एक रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क जिसके अंदर इंफॉर्मेशन को होल्ड किया जाता है, तो वो देखते हैं बच्चा। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, पोर्टेबल या नन ऑफ दिस। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर जो आपका रहने वाला है दैट इज ए। क्या? फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क इज द राइट आंसर, क्योंकि मैग्नेटिक डिस्क किसके अंदर होती है? फ्लॉपी डिस्क के अंदर होती है। 57 का देख लेते हैं बच्चे फटाफट। द प्राइमरी डिवाइस दैट ए कंप्यूटर यूजेस टू स्टोर इंफॉर्मेशन। प्राइमरी डिवाइस कौन सी होती है जो आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के काम आती है? टीवी नहीं भाई, स्टोर हाउस नहीं भाई, डेस्क नहीं भाई, हार्ड डिस्क बिल्कुल सही। तो डी इज द राइट आंसर। आपका जो 57 का आंसर है वो है डी। 58 देख लेते हैं बच्चा। तो 58 का जो है ऑल ऑफ फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया हैव रीड एंड राइट कैपेबिलिटी।
रीड एंड राइट के बारे में बात करें तो क्या होगा आपका, सीडी रोम्स होंगे। सीडी के बारे में होता है ना रीड एंड राइट, वो तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। ट्रैक एंड सेक्टर के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो भाई वो क्या होगा, ट्रैक एंड सेक्टर किस में होता है, आपके हार्ड डिस्क के अंदर होता है। और भाई हार्ड डिस्क के अंदर ट्रैक एंड सेक्टर जो होते हैं उनको क्या बोला जाएगा, फॉर्मेटिंग बोला जाएगा। भाई उनको डिवाइड करते हैं तो फॉर्मेट करके ही करते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, फॉर्मेटिंग। बी इज द राइट आंसर। ट्रैकिंग नहीं होगा, क्रैशिंग नहीं होगा, अलॉटिंग नहीं होगा, क्या होगा, फॉर्मेटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बच्चा। सेविंग इज द प्रोसेस ऑफ, सेविंग जो है वो कौन किस टाइप की प्रोसेस है, देखते हैं बच्चे। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, कॉपिंग ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम मेमोरी टू द स्टोरेज। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका आंसर तो शायद यही, कॉपिंग ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम मेमोरी टू स्टोरेज मीडियम। जो आपकी मेमोरी है मतलब आपके प्रोसेसर की मेमोरी वहां से लेके और आपकी सेकेंडरी डिवाइस में स्टोर करने को क्या बोला जाता है, सेविंग द प्रोसेस। इसको ही तो सेव करना बोलते हैं। बाहर से कोई डेटा आया उसको आपने कॉपी किया और अपने हार्ड डिस्क में सेव कर दिया तो उसको कॉपी, ये ए इज द राइट आंसर भैया। 61 की तरफ मूव करते हैं बच्चा। तो 61 क्या है, सेविंग द सॉरी द टर्म डैश रेफर टू डेटा स्टोरेज system that make it possible for a computer or electronic device to store and retrieve data। तो इसका जो आंसर आपका रहने वाला है वो देखते हैं। रिट्रीव टेक्नोलॉजी नो, इनपुट टेक्नोलॉजी नो, आउटपुट टेक्नोलॉजी नो, स्टोरेज टेक्नोलॉजी बिल्कुल सही। क्या बोल रहा है, द टर्म डैश रेफर टू डेटा स्टोर सिस्टम, तो क्या होगा, स्टोरेज टेक्नोलॉजी वास्ते। इसको पूरा बोल के देखते हैं। द टर्म स्टोरेज टेक्नोलॉजी रेफर्स टू data storage system that makes it possible for a computer or electronic device to store and retrieve data। स्टोर अभी किया, बाद में आगे उसको देख रहे हो तो क्या होगा, रिट्रीव करना होगा। रिट्रीव क्या होता है, जो चीज आपने स्टोर करी है उसको दोबारा देखने को ही रिट्रीव बोला जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ मूव करेंगे बेटा फटाफट। और ये है आपका, डैश इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन ए स्टोरेज मीडियम। भाई ये जो मैक्सिमम डेटा को स्टोर कर सकती है आपके स्टोरेज मीडियम पे, तो इसका क्या नाम है, एक मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं, ऑप्टिकल नहीं, सॉलिड स्टेट स्टोरेज नहीं, ये तो बहुत महंगी और नहीं है भाई। नेक्स्ट क्या, स्टोरेज कैपेसिटी। तो क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन स्टोरेज मीडियम, किसी भी स्टोरेज मीडियम के अंदर सेव हो सकती है। तो डी इसका जो है वो राइट आंसर है, स्टोरेज कैपेसिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं मूव करता हूं तो उसका देखते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओनली हैव सीक्वेंशियल एक्सेस। भाई इनमें से कौन सा है जो एक क्रमबद्ध तरीके से यूज किया जा सकता है। सीक्वेंशियली मतलब एक के बाद जैसे 2 3 4 5 6, तो ये क्या सीक्वेंस, ऐसे नहीं कि 1 3 5 7, नहीं ये नहीं होगा। तो इसमें से ऐसा कौन सा है भाई, तो 63 में का जो आंसर आपका रहने वाला है वो क्या है, डिस्क, टेप, सीडी रोम या डीवीडी रोम। तो जो टेप होती है ना बच्चे आपकी, वो आपकी सीक्वेंशियल यूज होती है। जैसे गाने अगर सुन रहे थे आप, जो बोर्ड वाली कैसेट होती थी पुराने जमाने की, तो वो सीक्वेंस में चलती थी। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं कि एक के बाद 3 5 ऐसे नहीं कर सकते थे। अभी रिवाइंड फॉरवर्ड कर सकते थे लेकिन वो भी सीक्वेंस में ही होता था। तो बी टेप इज द राइट आंसर। 64 का आंसर देख रहे हैं। 64 देखते हैं, व्हेन यू सेव टू डैश योर डेटा विल रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत ही बार आया भाई, बहुत बार आया है। तो इसका जो आंसर आपका रहने वाला है वो देखो, पहला क्या है, रैम, मदरबोर्ड। रैम के अंदर तो लाइट जाने का डेटा रहता ही नहीं, मदरबोर्ड में डेटा सेव होता ही नहीं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं उनके अंदर डेटा हमेशा रहता है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला आपका, सी रहने वाला बच्चा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बच्चे। इस सीडी रीराइटेबल डिस्क मतलब रीराइट, जिसको दोबारा राइट किया जा सकता है, जिसको दोबारा राइट किया जा सकता है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। हैज ए फास्टर एक्सेस देन ए इंडिविजुअल डिस्क each form or optical disk, so it can only be written once, hold less data than a floppy disk, can be erased and rewritten। तो इसका आंसर सीधा सीधा 65 में क्या रहने वाला है भाई आपका, डी। जिसको रीराइट किया जा सकता है, दोबारा भी उसके अंदर डाला जा सकता है, वो वाली सीडी को सीडी रीराइटेबल बोलते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ गए बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है आपको, विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड प्रोग्राम। कौन सी डिवाइस है जो आपके डेटा एंड प्रोग्राम के बीच के अंतर को समझती है।
इनपुट, आउटपुट, मेमोरी या माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। वही समझ सकता है इन चीजों को, बाकी इनपुट आउटपुट को क्या पता, वो लॉजिक तो लगा ही नहीं सकते। माइक्रो प्रोसेसर आपका लॉजिक लगा सकता है, तो वो समझ सकता है इन चीजों को। अब वही बात होगी, आपका दिमाग ही तो आपका निर्णय लेने की क्षमता रखता है, आपके हाथ पैर थोड़ी रखते हैं। समझ रहे हो? अगर आपके हाथ से आप रोटी खा रहे हो, ठीक है, तो वो रोटी मतलब वो किसको पता है कि रोटी, दिमाग को पता है, हाथ को नहीं पता कि वो रोटी है। अगर आप पिज्जा खा रहे हो तो इसको पता है, अच्छी चीज खाओगे तो भी हाथ को नहीं पता ये अच्छी है ना, आपके मतलब गंदी चीज का पता, वो दिमाग को पता है कि तुम मिट्टी खा रहे हो या रोटी खा रहे हो। ठीक है, तो वही चीज कंप्यूटर के साथ है बच्चा। 67 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैव ए लिमिटेशन दैट वी कैन ओनली रीड इट बट कैन नॉट इरोज और मॉडिफाई। भाई इनमें से कौन सी ऐसी है जिसको हम खाली पढ़ सकते हैं, राइट या इरेज नहीं कर सकते? टेप ड्राइव, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क या फ्लॉपी डिस्क। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही बार रिपीट हुआ है, तो आंसर क्या रहेगा? कॉम्पैक्ट डिस्क। एक बार अगर उसमें कुछ कर दिया आपने रीड राइट, तो एक उसको हम रीराइट नहीं कर सकते, तो ये लिमिटेशन है इसकी। तो सी इज द राइट आंसर। 68 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोरेज एरिया विद इन द कंप्यूटर इटसेल्फ विच होल्ड डेटा ओनली ओनली टेम्परेली एज द कंप्यूटर प्रोसेस इंस्ट्रक्शन? द हार्ड डिस्क नहीं, हार्ड डिस्क सेकेंडरी है। मेन मेमोरी, बी। देखो तो मेन मेमोरी जो है इज द राइट आंसर, जिसके अंदर आपका रैम होता है बच्चा, और रैम के अंदर डेटा कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे, जो वो है आपका, इफ ए मेमोरी चिप इज वोलेटाइल। अगर जो आपकी जो मेमोरी चिप है वो वोलेटाइल है, तो वो इनमें से कौन सी है? इट विल, वो कौन सी है? एक्सप्लोड इफ एक्सप्लोड इज हाई टेम्परेचर, एक्सप्लोड हो जाएगी अगर हाई टेम्परेचर ना। लूज इट्स कंटेंट इफ करंट इज टर्न्ड ऑफ। और अगला क्वेश्चन देखो बिल्कुल सही है, ये लूज इट्स कंटेंट इफ करंट इज टर्न्ड ऑफ, तो क्या रहेगा आपका? बी। अगर इसने क्या बोला, क्वेश्चन पढ़िए एक बार। इफ ए मेमोरी चिप इज वोलेटाइल, अगर आपकी मेमोरी चिप जो है वो चेंजेबल है, और वोलेटाइल मतलब क्या है? जिसको करंट की रिक्वायरमेंट रहती है, अगर नहीं तो उसमें डेटा नहीं रहता है, तो वो क्या है? लूज इट्स कंटेंट इफ करंट इज टर्न ऑफ, तो बी इज द राइट आंसर, जैसे आपकी रैम। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, 17 पे पहुंच गए हैं। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक टू रीड ओनली मेमोरी मेक्स इट यूजफुल? भाई कौन सी विशेषताएं हैं जो रोम को यूजफुल बनाते हैं? रोम इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली अपडेटेड। पहला भाई, डेटा इन रोम इज नॉन वोलेटाइल, दैट इज इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिक पावर। अगला क्या है? रोम प्रोवाइड्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ, नो, रोम चिप्स आर यूजुअली स्वैप बिटवीन, नहीं, तो इसका बी जो है भाई 70वें का आंसर है बी, कि जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल, वो डेटा चेंज नहीं करती भाई। अगला है, कि डीवीडी इज एन एग्जांपल ऑफ, जो डीवीडी है इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, तो किस टाइप का एग्जांपल है? ऑप्टिकल डिस्क का बच्चे, जो गोल गोल है ना सारी ऑप्टिकल स्टोरेज, जैसे वो सीडी है, डीवीडी है, ब्लूरे है, सब इसका पार्ट है आपका ऑप्टिकल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, 72 की तरफ आ गए बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ सीडी रोम एज ए स्टोरेज मीडिया? भाई ये जो है आपका मे बी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 72 का आंसर रहेगा आपका ए। सीडी रोम इज इनएक्सपेंसिव, मतलब ज़्यादा महंगी नहीं है, वे टू स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन। बट ये जो है आपका 72 जो है वो कोई खास क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। 73, storage and memory differ with respect to which of the following factors? Price, reliability, speed या all of these? तो 73 क्वेश्चन बेटा आपका दैट इज डी। देखो प्राइस भी अलग अलग होता है, रिलायबिलिटी भी अलग अलग, स्पीड भी अलग अलग होती है, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? डी। 74 की तरफ आते हैं बच्चा। विच मीडिया हैव द एबिलिटी टू चेंज, टू हैव डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रिटर्न ऑन दैम बाय यूजर मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार, तो रीराइटेबल चीजें होंगी भाई कोई ना कोई। तो 74 का क्या आंसर है? बी, सी डी, रीराइटेबल, जो जिसको दोबारा भी लिखा जा सकता है जिसके अंदर। अगला देखते हैं बच्चा 75। बोर तो नहीं हो रहे भाई? ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस कुछ एक क्वेश्चन होगा ना, करते हैं अभी। 75, स्टोरेज मीडिया सच एज ए सीडी रीड एंड राइट इन्फॉर्मेशन यूजिंग। जो स्टोरेज मीडिया है
जैसे सीडी आपकी जिसके अंदर रीड एंड राइट होता है, इन्फॉर्मेशन यूजिंग, कौन सी टाइप की इन्फॉर्मेशन कैसे यूज करी जा सकती है। तो देखो ए लेजर बीम ऑन रेड लाइट, मैग्नेटिक डॉट्स, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, ऑल ऑफ अबव। तो आंसर क्या रहेगा आपका? सीधी सीधी बात 75 का जो आंसर है दैट इज ए लेजर बीम, क्योंकि इसमें एक हेड होता है जिससे लाल लाइट जाती है। सीडी डीवीडी कोई भी है उसी से आपका ये राइट होती है, रीड होती है, सॉरी। 76 का देखिए, कैशे एंड मेन मेमोरी विल लूज देयर कंटेंट व्हेन द पावर इज, देखो ये क्वेश्चन लाखों बार रिपीट हो रहा है। लाइट चली जाती है तो क्या होता है, उसको किस टाइप की मेमोरी कहते हैं, तो वो कौन सी होती है? वोलेटाइल होती है। सी इज द राइट आंसर भाई आपका। जिसका डेटा चेंज होता है वो दो ही तीन है, एक कैशे है, एक रैम है, और एक प्रोसेसर की एक कैपेसिटर और आपके कैपेसिटी एंड रजिस्टर है। ठीक है, तो ये दो तीन टाइप की मेमोरी होती है भाई जो आपकी वोलेटाइल है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट जो आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोरेज डिवाइस दैट यूज rigid permanently installed magnetic disk to store data and information, floppy disk, diskettes, हार्ड डिस्क, परमानेंट डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क। तो आंसर आपका क्या रहने वाला है? बी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के अंदर आपका डेटा रिजिड रहता है, परमानेंट रहता है। क्लियर है सभी को? अगला देखते हैं। 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस। देखिए भाई, मैग्नेटिक डिस्क, टेप, डीवीडी और तो सबको पता है इन सब में डेटा स्टोर होता है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑप्टिकल। ऑप्टिकल मतलब गोल गोल। चलिए भाई देखते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डीवीडी, मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डेटा बस डिस्क, या इनमें से कौन सा बताइए। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? ए इज द राइट आंसर, क्योंकि डीवीडी ही तो गोल होती है, मैग्नेटिक डिस्क थोड़ी होती है। अगला देखते हैं, द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड। मेन मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है? इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी। तो सारे के सारे ही 80 का क्या है? डी। तो डी इज द राइट आंसर, मैंने आपको बहुत बार बताया। तो 81वां देखते हैं, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ भाई, बी फॉर्मेटिंग इज द राइट आंसर। तो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं बच्चा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 82 पे आ गया, अभी करवा देता हूँ, 5 मिनट का काम है। ए डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर, ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है। अगर इसमें कहीं रीड ओनली है तो सी इज द राइट आंसर। 82 का क्या आंसर हो जाएगा? सी। अगला देखते हैं, दिस इज परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, इनमें से ये परमानेंट है कौन सी? फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटर, रैम, कैशे, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? परमानेंट है भाई आपकी, तो ई इज द राइट आंसर। 84 देखते हैं, द स्पेस इन योर कंप्यूटर दैट लोड एंड वर्क विद डेटा, जो लोड भी करता है और डेटा पे काम भी करता है। कैशे मेमोरी, सीपीयू, मेगाबाइट, रैम, रोम। तो कौन सा इसका? इसका जो रहने वाला है दैट इज मेरे हिसाब से बी है भाई इसका, बी है इसका। तो बी इज द राइट आंसर। सीपीयू जो है ना वो क्या करेगा? द स्पेस इन द कंप्यूटर दैट लोड, ओके ओके सॉरी सॉरी, इसका जो 84 है इसका आंसर रहेगा डी आपका, रैम मेमोरी। कौन सा रहेगा? रैम मेमोरी। उसी के अंदर तो सब दिखता है, वो लोड भी करता है सारे डेटा को और उसके साथ वो काम भी करता है, तो डी इज द राइट आंसर। देखो इसने क्या पूछा? स्पेस के बारे में बात करी है। अगर स्पेस कहता तो रैम, अदरवाइज ये सीपीयू आंसर होना था इसका। तो इसका आंसर भी क्या? डी। ध्यान रखना भाई आप सभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 85, व्हाट पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोवाइड्स ओनली टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फाइल्स। भाई इनमें से कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जो टेम्परेरी प्रोवाइड करवाता है स्टोरेज? तो फाइल रोम के अंदर परमानेंट है, हार्ड डिस्क के अंदर परमानेंट, मदरबोर्ड के अंदर होती नहीं है। तो क्या आंसर रहेगा इसका? 85 का जो आंसर रहेगा दैट इज बी रहेगा भाई। क्या रहेगा? बी इज द राइट आंसर भाई। तो आपका 85 जो है उसका बी इज द राइट आंसर है, रैम मेमोरी। जैसा कि मैंने आपको बताया टेम्परेरी तो रैम ही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 85 86 है, व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज 3 बाय 1 बाय 2 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो ये कौन सी होती है? इनपुट है, आउटपुट है, सॉफ्टवेयर स्टोरेज। तो देखो भाई फ्लॉपी ड्राइव क्या स्टोरेज है, तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज फास्टर। इनमें से कौन सी जो है वो सबसे तेज है? तो भाई सबसे तेज के बारे में अगर हम बात करें तो देर इज नो सर्टेनिटी। डी रैम, एस रैम। जो स्टैटिक रैम होते हैं ना जिसको कॉन्टिन्यूस करंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो आपकी क्या है? फास्टेस्ट है, तो सी जो है राइट आंसर आपका। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा,
विच इज नॉट स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सी एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? सीडी तो है भाई, डीवीडी भी है, फ्लॉपी डिस्क भी है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो डी इज द राइट आंसर बच्चा। उसके बाद देखते हैं मुझे 90वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है? रैम, डीवीडी, फ्लॉपी, मैग्नेटिक टेप, ये सारी सेकेंडरी है, लेकिन जो ए आंसर है आपका रैम, वो आपकी सेकेंडरी नहीं है, वो प्राइमरी या मेन मेमोरी का पार्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा, 91 पे आगे, द फाइल सिस्टम रिसाइड्स परमानेंटली ऑन डैश स्टोरेज, जो आपकी फाइल सिस्टम है जो परमानेंटली रहती है वो कहाँ रहती है भाई? आपकी सेकेंडरी में रहने वाली है, सेकेंडरी में रहने, जैसे हार्ड डिस्क भी सेकेंडरी है, पेन ड्राइव सेकेंडरी है, तो बी इज द राइट आंसर। डीवीडी इज, मैंने बताया डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, कहीं भी है वो सही है, सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, व्हाट इज द शेप ऑफ डीवीडी? राउंड गोल होती है ऑप्टिकल डिस्क भी सारी की सारी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डेटा परमानेंटली इन कंप्यूटर, भाई इनमें से परमानेंटली कंप्यूटर में कौन सा रहता है? एएलयू, कैशे मेमोरी, रैम या रोम? तो परमानेंटली के बारे में बात करें तो डी, डी इज द राइट आंसर। रोम के अंदर हमेशा के हमेशा आपका डेटा रहता है। 95 क्या है? Dash optical data storage is a technology where data is stored in multiple layer in a optical disk। तो इनमें से कौन सा मल्टीपल लेयर में डेटा आपका स्टोर रहता है? तो वो क्या? 3D, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, तो 3D में आपका डेटा स्टोर रह सकता है ऑप्टिकल के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, डैश इज नॉट स्टोरेज डिवाइस, ये एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, क्या भाई? आपका आईपोड स्टोरेज डिवाइस है भाई, पेन ड्राइव के अंदर भी डेटा स्टोर होता है। लाइनेक्स क्या है आपका? ये एक विंडो है भाई, डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपका विंडोज, एंड्रॉइड, उस तरीके से। तो लाइनेक्स आपका एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो भाई आज इसी के साथ आपका जो है कंप्लीट चैप्टर हो जाता है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, स्पीड भी ठीक ठाक रही होगी। यही मैं चाहता हूँ आपसे कि सारे बच्चे इससे जुड़े रहिएगा, मैं पूरी चीज़ें लेके आया हूँ ये वाली, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन, मेरा एक ही ध्येय है, बच्चों का टाइम खराब नहीं करना, सिर्फ उनको क्वालिटी एजुकेशन देना, बैकग्राउंड के साथ सारे क्वेश्चन बताना। तो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो इसी के साथ थैंक यू, थैंक्स अ लॉट भाई।